हेलो बच्चों, मैं शुभम मौर्य स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में, जहां हम आज लेकर आए हैं फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 4, जो कि हम आज एल्कलॉइड जिसमें पढ़ना है, ग्लाइकोसाइड पढ़ना है, तो ये सभी चीज़ें उसमें पढ़ना है। तो पहले तो हम एल्कलॉइड के बारे में आज डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो आगे के जो चैप्टर हैं, जो उसमें और टॉपिक हैं, वो हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं एल्कलॉइड। एल्कलॉइड जो नाम से ही पता चल रहा है कि एल्कलॉइड मतलब कि एल्कलॉइड मतलब दो शब्दों से बनकर बना है एल्कलॉइड। एल्कलॉइड मतलब एल्कलाइन, मतलब कि बेसिक नेचर जिसका होगा, जिस केमिकल का या फिर जिसका क्रूड ड्रग का, वो एल्कलॉइड होगा। ठीक है, और एल्कलॉइड की एक बात और, ये जो है नाइट्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं। जो हाइड्रोसाइक्लिक रिंग जो इसकी बनी हुई होती है, वो नाइट्रोजन से मिलकर बनी हुई होती है। जैसे कि ये एक नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोसाइक्लिक रिंग बनी है आपकी, तो ये एग्जांपल आपका होगा एल्कलॉइड का। और तो और जो ये होते हैं नाइट्रोजन की अगर बात करते हैं, नाइट्रोजन आपने पढ़ा होगा लुईस थ्योरी में कि जो लोन पेयर को डोनेट करते हैं वो बेस कराते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर आएगा एल्कलॉइड। एल्कलॉइड में जो होता है ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग से बने हुए होते हैं, और तो ये बेसिक होते हैं और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, मेनली तो यही चीज है कि अगर आपको लिखने की बात आ जाए कि कैसे आप लिखेंगे एल्कलॉइड को, कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसकी अगर बात करते हैं तो एल्कलॉइड आर नेचुरली ऑक्योरिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंटेनिंग बेसिक नाइट्रोजन। मैंने बोला ना बेसिक नाइट्रोजन ये रखते हैं एटम एंड फाउंड इन वेरियस प्लांट। ये जो होते हैं वेरियस प्लांट से हमको प्राप्त होते हैं, और तो ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग बनी हुई होती है और नाइट्रोजन से मिलकर ये बने हुए होते हैं। ठीक है, और इसका जो नेचर होता है वो बेसिक नेचर होता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल जैसे यहाँ पर दिए हुए हैं कैफीन, मॉर्फिन, निकोटीन, ये सब एग्जांपल जो हैं एल्कलॉइड के हैं। ठीक है, तो एल्कलॉइड जो चैप्टर है आपका डी फार्मा में और बी फार्मा में, सब फार्माकोग्नोसी में डी फार्मा बी फार्मा दोनों में पढ़ना ही है आप लोगों को। तो यहाँ पर जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा इसके बारे में, एल्कलॉइड के बारे में। उसके बाद देखते हैं उसके फंक्शंस देख लेते हैं। ये देखो मैंने एक पॉइंट लिखा हेटेरोसाइक्लिक रिंग अमीनो एसिड। जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग बनी हुई होती है वो अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई होती है, तो वही एल्कलॉइड कहलाते हैं। जैसे कि ये एक रिंग बनी हुई है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग बनी हुई है, तो ये एल्कलॉइड हो गया। इसका नेचर कैसा रहेगा? ये बेसिक नेचर रहेगा। ठीक है, तो इसके अब हम फंक्शन जान लेते हैं। एल्कलॉइड के फंक्शन क्या क्या रहते हैं? एक तो डिफेंस मैकेनिज्म में मेनली इसका परफॉर्म फंक्शन रहता है। दूसरा हो गया आपका एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी हो गया, एलोपैथी में हो गया मेडिसिनल प्रॉपर्टी रहती है, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। तो अब इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे डिफेंस मैकेनिज्म की अगर बात करते हैं, तो कुछ ऐसे एल्कलॉइड होते हैं जिनका जो नेचर या टेस्ट जो रहते हैं वो बहुत कड़वा रहता है। तो अगर ऐसे ही एक क्रूड प्लांट है एल्कलॉइड के जिनका नेचर टेस्ट या कड़वा रहता है, तो जो दूसरे जानवर जो शाकाहारी जैसे कि जीव जंतु आते हैं तो उसको खा जाते हैं। क्या होता है, गांव में कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको बाहर जो जानवर आते हैं वो बाहर से खा जाते हैं, चढ़ डालते हैं। तो ये जो है अगर वो कड़वा स्वाद में रहेगा तो वो उससे बचा रहेगा। ये मेनली एक इसका मेन फंक्शन हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी। इसमें जो होता है एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी रहती है, जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल भी मैंने दिया है। यहाँ पर देख लीजिए एनाल्जेसिक है, जिसमें कोडीन या मॉर्फिन आ जाते हैं। तो उसी तरह से एंटी माइक्रोबियल जिसमें कि जो माइक्रोब्स को जो खत्म करने की जो क्षमता रहती है कुछ प्लांट्स में, वो एल्कलॉइड में आ जाते हैं। एलोपैथी में इसका बहुत ज्यादा योगदान हो रहा है आगे चल के, कि जो है कुछ ऐसे मेडिसिनल प्लांट हैं जिनका यूज करके जो है एलोपैथी में बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। फिर मेडिसिनल प्रॉपर्टी, जैसे कि आप किसी भी प्लांट को ले लीजिए, जैसे कि आप सदाबहार को ले लीजिए। सदाबहार में क्या होता है, ये एंटी कैंसर होते हैं। इसमें विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन दो केमिकल होते हैं जो पाए जाते हैं, जो कैंसर के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी इनके पास रहती है कि ये किसी बीमारी को ट्रीट कर सकते हैं। एक लंबा समय लेंगे लेकिन ये ठीक कर देते हैं। यही फार्माकोग्नोसी में ये जो कुछ एल्कलॉइड है उनको पढ़ेंगे इनको हम। और इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड प्रॉपर्टी रहती है या फंक्शन रहता है एल्कलॉइड का, कि कुछ ऐसे प्राकृतिक एल्कलॉइड हैं जो कि जिसका नेचर जो होता है इंसेक्टिसाइड, मतलब कि जैसे कि प्रकृति में कुछ जीव पेड़ पौधे हैं, उनको बचाने के लिए इंसेक्ट्स जैसे कि जीव जंतु हो गए या कीड़े मकोड़े हो गए, ये सब क्या आते हैं उसकी पत्ती को खाने लगते हैं। तो कुछ ऐसे एल्कलॉइड होते हैं जिनसे उनको बचाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद टाइप देख लेते हैं। एल्कलॉइड के टाइप्स कितने होते हैं? टाइप की अगर बात करते हैं तो एल्कलॉइड 3 टाइप के होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ट्रू एल्कलॉइड, प्रोटो एल्कलॉइड एंड स्यूडो एल्कलॉइड। ट्रू एल्कलॉइड की अगर बात करते हैं, अब हम बात करते हैं ट्रू एल्कलॉइड की। ट्रू एल्कलॉइड वो एल्कलॉइड होते हैं जो जिनमें नाइट्रोजनस रिंग होती है। नाइट्रोजन रिंग जो होती है हेटेरोसाइक्लिक रिंग के अंदर ही होती है, और तो और ये अमीनो एसिड से ड्राइव हुए होते हैं, अमीनो एसिड से ये उत्पन्न हुए होते हैं, वो ट्रू एल्कलॉइड कहलाते हैं। मैं एग्जांपल भी एक दिया हुआ है एट्रोपिन।
ठीक है। तो इसका एक ये देखो रिंग बना हुआ है, ये नाइट्रोजन जो है इसके साथ ही में है, इसके अंदर जो है रिंग के अंदर है, तो ये ट्रू एल्कलॉइड कहलाएगा। उसके बाद बात करते हैं प्रोटो एल्कलॉइड की। प्रोटो एल्कलॉइड की अगर बात करते हैं, इसका एग्जांपल इफेड्रा दिया हुआ है, और अगर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो कैसे करेंगे कि इसमें जो प्रोटो एल्कलॉइड में जो नाइट्रोजन हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है, उसमें जो नाइट्रोजन जुड़ा हुआ होता है वो जो होता है रिंग के बाहर हुआ होता है, लेकिन ये होते हैं अमीनो एसिड से ही ड्राइव होते हैं, अमीनो एसिड से ही ये उत्पन्न हुए होते हैं, लेकिन ये जो होता है इसमें नाइट्रोजन जो होता है ये बाहर हुआ होता है, रिंग के बाहर हुआ होता है। देख लीजिए जो है ये रिंग बनी हुई है, यहाँ पर ये बाहर है नाइट्रोजन कंपाउंड जुड़ा हुआ है, NH2 या NO2 जो भी रहेंगे नाइट्रोजन इस कंपाउंड, क्योंकि हाइड्रोजन साइक्लिक रिंग है, ये एल्कोलाइड है, तो इसमें नाइट्रोजन तो रहेंगे, ये बेसिक तो रहेंगे ही, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें अगर नाइट्रोजन जुड़े होंगे तो ये रिंग के बाहर जुड़े हुए होंगे, तो ये जो होते हैं प्रोटो एल्कोलाइड कहलाते हैं। इसमें इसका एग्जांपल इफेड्रा दिया हुआ है। उसके बाद तीसरा आपका आता है स्यूडो एल्कोलाइड। स्यूडो एल्कोलाइड में होता क्या है, ये जो होते हैं ये भी नाइट्रोजनस कंपाउंड से बने हुए होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये अमीनो एसिड से उत्पन्न नहीं हुए होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं देखने में बिल्कुल ये जो ट्रू एल्कोलाइड है या प्रोटो एल्कोलाइड है उसकी तरह सेम होते हैं, लेकिन ये उत्पन्न जो होते हैं, जो इनकी उत्पत्ति होती है वो ट्रू एल्कोलाइड से या अमीनो एसिड से नहीं होती है, तो उन्हें स्यूडो एल्कोलाइड कहते हैं। इसका एग्जांपल कैफीन दिया हुआ है। अब हम कुछ एग्जांपल जान लेते हैं जो कि रेगुलर यूज में या फिर कह लें कि आगे चल के टर्मिनोलॉजी में यूज होंगे, या फिर कहीं 2 नंबर में कुछ पूछ देता है कि जैसे एंटी एनाल्जेसिक कुछ दो लिटैनिक 2 नेम्स एन एनाल्जेसिक एल्कोलाइड के कुछ ऐसे 2 एग्जांपल बताओ जो एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी रखते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर मैंने बना के दिया जैसे कि एनाल्जेसिक मतलब क्या होता है, जो पेन को क्लियर करे, पेन को कम करे, ठीक है, वो एनाल्जेसिक कहलाते हैं। इसमें आपका आ गया कोडीन, आ गया मार्फिन, आ गया, ये जो ऐसे होते हैं अल्कलॉइड जो कि आपके पेन को दूर कर देते हैं, ठीक है। फिर सीएनएस स्टिमुलेंट वो होते हैं जो कि सीएनएस को स्टिमुलेट कर देते हैं। जैसे आप सो के उठे हैं तो क्या होता है, थोड़ा लेजीपन रहता है, कुछ करने का मन नहीं होता, क्या करते हैं, चाय पीते हैं, तो क्या होता है, थोड़ा स्टिमुलेट हो जाता है, ब्रेन जो स्टिमुलेट हो जाता है कि आगे क्या कार्य करना चाहिए, कि अब आगे क्या कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो स्टिमुलेट करने के लिए कैफीन, जो मैंने बताया चाय पीते हैं तो उसमें भी कैफीन होती है, ठीक है। उसी तरह एंटी कैंसर एजेंट की अगर बात कर लेते हैं, ये भी कुछ एल्कलॉइड रहते हैं, जैसे कि विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, 2 जो केमिकल होंगे, ये आप लोगों को बार बार पढ़ने को मिलेंगे, आपको फार्माकोग्नोसी में पढ़ने को मिलेगा, और तो और आपको मेडिसिन केमिस्ट्री में भी पढ़ने के मिलेगा, हो सकता है आपको फार्माकोलॉजी में भी पढ़ने को मिले इसकी मैकेनिज्म या क्रियाविधि विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन की, तो ये सब जो है बार बार आपको सुनने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कैंसर को ट्रीट करने में मेनली यूज किए जाते हैं। फिर मीडियाट्रिक जो होते हैं, ये आंख में जो ऐसे ग्लूकोमा या कुछ आंख से रिलेटेड जो डिजीज रहती हैं उनको ट्रीट करने में किया जाता है, कि जो होते हैं कार्निया के जो आकार को छोटा करने बड़ा करने में मदद करते हैं। इसमें एग्जांपल आपका है पिलोकार्पिन। फिर तीसरा आ जाता है आपका एंटीटुसिस्यू। एंटीटुसिस्यू क्या होता है, एंटीटुसिस्यू तो हम बता ही चुके पहले के लेक्चर में एंटीटुसिस्यू क्या होता है, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं कि एंटीटुसिस्यू क्या होता है। वैसे तो मैं बता ही देता हूं क्या होता है। एंटीटुसिस्यू वो होता है जो कि आपके कफ को रिलैक्स दे, या फिर आपके जो जैसे सांस लेते हैं तो वो जो मार्ग है उसको साफ करने में या उसको सही करने में मदद करता है, वो एंटीटुसिस्यू कहलाता है। उसके बाद आता है स्पेक्टोरेंट का एक एग्जांपल है लोबेलिन दिया हुआ है। इस तरह एंटी हाइपरटेंसिव का एग्जांपल रिजर्पिन दिया हुआ है, ये भी एक एल्कलॉइड है, ठीक है। एंटी हाइपरटेंसिव क्या होता है, ये भी आप लोग जानते होंगे, जो हाइपरटेंशन को ट्रीट करने में मदद करे, जो एक डिजीज है, डिजीज या डिसऑर्डर हाइपरटेंशन, उसको जो ट्रीट करते हैं, जो ड्रग लेते हैं या जो कोई थेरेपी लेते हैं, वो एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी या एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कहलाती है। तो इसमें कोग्नोसी में हम अगर पढ़ रहे हैं तो रिजर्पिन एक एल्कलॉइड है जो कि हाइपरटेंशन को ट्रीट करने में मदद करता है। उसके बाद आता है एंटी पैरासिटिक मतलब कि जैसे कि पैरासाइट वाली जो डिजीज है, जैसे कि मलेरिया हो गया, डेंगू हो गई, ये सब पैरासिटिक डिजीज रहती हैं, या प्रोटोजोआ वाली डिजीज आ गई आपको, तो उनसे ट्रीट करने के लिए भी कुछ ऐसे दवाएं हैं जो यूज करते हैं, जिससे हम ट्रीट कर पाते हैं। जैसे कि एंटी पैरासिटिक में आपके क्विनीन आ गई, इमेटिन आ गई, ये कुछ दवाएं हैं जो कि आपको बहुत ही मदद करेंगी, ठीक है। तो इस तरह जो होता है एल्कलॉइड का मैंने थोड़ा बहुत जैसे कि बेसिक इंट्रोडक्शन वो हम लोगों ने जान लिए, जैसे कि क्या होता है एल्कलॉइड, और तो और उसके फंक्शन देख लिए, कुछ ऐसे एल्कलॉइड के नाम भी एग्जांपल भी मैंने दे दिए हैं, वो आप लोगों ने देख लिए हैं। जैसे कि एक स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, जो कि स्ट्रक्चर ऐसे क्या होता है कि एग्जाम में क्या होता है, स्ट्रक्चर भी अगर आप बना देंगे साथ में तो जो होता है नंबर देने को कंजूसी नहीं करता है, ठीक है। तो आप लोग स्ट्रक्चर बनाने में कंजूसी मत करिएगा, ठीक है। तो जैसे कि एक स्ट्रक्चर रिंग का बना हुआ है, इसके साथ में नाइट्रोजन लगा हुआ है,
तो ये क्या हो गया, एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग हो गई जिसमें नाइट्रोजन लगा हुआ, तो ये एक एल्कोलाइड हो गया। तो इसका नेचर जैसे एल्कोलाइड का क्या होता है, बेसिक, जो मैंने पहले ही पॉइंट बताया कि बेसिक नेचर क्या होता है एल्कोलाइड, ठीक है। ठीक है, तो और एक पॉइंट याद की अमीनो एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं। तो ये कुछ जनरल पॉइंट्स हैं जो कि हम लोगों ने क्लियर कर लिए हैं एल्कोलाइड के बारे में। इसके बाद आगे चलते हैं, इसमें जैसे कुछ एग्जांपल मिलेंगे, जैसे कि बेलाडोना पढ़ना होगा, तो ये सभी चीजें जो पढ़नी होंगी तो वो चल के अभी आगे जो कि फैमिली पढ़नी होगी, उसका बायोलॉजिकल सोर्स पढ़ना होगा। ये सभी चीजें आगे के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, आगे के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें।